अब बारी आई भाई यहाँ पे अशनूर की। अशनूर के मामले में भी मेरी राय ये है कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। कल मैंने अशनूर को कॉल आउट किया था इस मामले में कि भैया आप जो है बिना जाने बूझे बिना समझे आप क्यों बोल रही हैं कि ऐसा बोल दिया मुझे, फिर आप रोने भी लग रही हैं वहां पे, आपको नहीं पता कि क्या मुद्दा है, आपको ये भी नहीं पता कि बोला क्या गया है। तो कम से कम जब आपका दोस्त भी आपको बोल रहा है कि मैंने भी नहीं सुना, तो फिर तो उस चीज को डिसमिस कर देना चाहिए था, ठीक है। और अगर आप डिसमिस कर देती तो आपको कहीं ना कहीं जो है मिच्योर ही कहा जाता उस टाइम पे, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि हुआ क्या, ठीक है। और आपके लिए जो भी चीजें थी वो वीकेंड का बार में आई जाती, या ऑडियंस की नजरों में आप एक अलग हीरो बनती, हीरोइन, ठीक है। तो यहाँ पे अशनूर को कॉल आउट किया गया, ठीक है, उन्होंने डिमांड की फुटेज की। हमने बहुत बार देखा है बिग बॉस में दरवाजे कन्फेशन रूम खटखटाने तक लग जाते हैं, तोड़ने पे मतलब ये उतारू हो जाते हैं, बिग बॉस के साथ बहुत वो चीजें उल्टी पुल्टी बोल देते हैं, बिग बॉस को बहुत कुछ होता है। अशनूर ने इतना कुछ नहीं किया था कि ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, और जितना किया था बिग बॉस ने प्रॉपर जो है इन लोगों को सुना दिया था उस बारे में। तो पहली चीज तो ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, ये वो सब करते ही है, ऐसा रिएक्शन आ जाता है कंटेस्टेंट्स का, आ गया चलो ठीक है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अशनूर को एरोगेंट बोलने की जरूरत थी कि आप एक एरोगेंट जो है, बहुत इतनी लग रही थी एरोगेंट, आप ऑर्डर दे रही थी, आप बड़े पापा होते तो क्या बिग बॉस क्या बड़े पापा लाइक सीरियसली बड़े पापा। भाई आप फैमिली मेंबर से एक तो बिग बॉस को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है उन्हें इज्जत देनी है वो ठीक है, लेकिन अशनूर ने कोई बेइज्जती नहीं की थी बिग बॉस की, डिसरिस्पेक्ट भी नहीं की थी। इससे ज्यादा हम देख चुके हैं सीजन्स में, क्या क्या लोग बोलने लग जाते हैं बिग बॉस को, इससे बहुत ज्यादा हद पार की है लोगों ने। अशनूर ने तो कुछ भी नहीं कहा, उसने तो बोला कि मुझे फुटेज देखनी है बिग बॉस, मुझे कन्वर्शन रूम में बुलाओ, मुझे फुटेज देखनी है, मैं फिर डिसाइड करूंगी। उसने कोई ऑर्डर भी नहीं दिया था, उसने रिक्वेस्ट के हिसाब से या फिर यूं कहें कि एक छोटी सी डिमांड रखी थी। उसमें भी बाद में जब उसको थोड़ा सा क्लैरिटी मिली कि भैया चलो ये चीजें कुछ मतलब अजीब सी लग रही है, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो टास्क कर लेते हैं, उसके बाद जो है फिर हम ये कर देंगे, माइक उतार देंगे। तो जैसा उसको लगा उसने बोल दिया, हमने कल कॉल आउट भी कर दिया, उतनी सी बात थी वो। मुझे लगता है अशनूर को स्पेसिफिकली सुनाने की जरूरत नहीं थी कि भैया तुम इतने गलत इंसान हो, मतलब लाइक तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, फिर आप जो है उसको बोल रहे हो, ये अपने जो है अभिषेक को बोल रहे हो तुम्हें सुरसुरी नहीं लगनी चाहिए, ये वो सो उनकी फ्रेंडशिप टारगेट हो रही है, वो तो हम देख ही रहे हैं, उनकी फ्रेंडशिप यहाँ पे टारगेट हो रही है, जो कि होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप जो है ठीक है, अभिषेक और अमाल का मामला हो गया था, लेकिन जिस तरीके की बातें अशनूर को कही गई हैं वो डिमोटिवेट कर देती है बंदे को, आगे से वो आवाज भी नहीं उठा पाएगा, ठीक है। वैसे ही वो आवाज नहीं उठाती है, वो और नहीं उठाएगी, वो और ज्यादा दब जाएगी। तो इस तरीके से डीमोटिवेट मत करो भाई, टारगेट कहीं ना कहीं उन लोगों को करो जो आपका टारगेट सह सकते हैं, जो ऑलरेडी गेम में थोड़ा सा डामाडोल चल रहे हैं, आप उन्हें टारगेट कर रहे हैं, वो भी बिना मतलब के। उसका बेचारे का कोई लेना देना नहीं था, वो खुद गलत फहमी का शिकार हुई थी, तो उसको इतना सा ही बताना चाहिए था कि तुम्हें गलत फहमी हुई थी, क्योंकि उसका रिएक्शन ही गलत फहमी पे आया था। तो उसको इतना सही बोलना चाहिए था कि भाई बिना सोचे बूझे तुम इस तरीके के काम मत करो। इसमें एरोगेंट कहाँ से हो गई वो, मुझे ये समझ में नहीं आया भाई, ठीक है। तो इतना बोलने की जरूरत नहीं थी अशनूर को।